हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा यूँ हंसते मुस्कुराते रहो। हमेशा हमेशा ज़िंदगी आपकी मंगलमय रहे, आपको कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको ना देखने को मिले। आपको जब भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, वो चीज़ आपके लिए उपलब्ध हो। आपको कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी कोई चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। ईश्वर हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखे, आपके पास धन के, अन्न के, सबके भंडार भरे हों। आपका घर हमेशा खुशहाली से भरा रहे, आपके चारों दिशाओं से पैसे बरसे, आपके चारों दिशाओं से खुशियाँ बरसे, आपके घर में धन धान्य हमेशा परिपूर्ण रहे। बस यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज एनर्जी हम लेंगे आपके सबसे बड़े शत्रु की। ठीक है, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो निकालेंगे कि कौन है वो शत्रु। कोई मेल फीमेल मैं नहीं बोल रही, अभी महिला शत्रु या फिर जो शत्रु के ऊपर हमने अभी तक निकाला है, मुझे जानना है। वो तो हमें पता है, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको किसी भी हाल में ऊंचा नहीं देखना चाहता, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, उसकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी एनर्जी आपके लिए क्या है। साथ ही साथ क्या वो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है? अगर कोई हार्मफुल प्लानिंग कर रहा है तो वो किस तरीके की प्लानिंग कर रहा है? कैसे आपको डैमेज, आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपके लाइफ में कुछ डैमेज कर सकता है? अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं? साथ ही साथ उसके क्लियर इंटेंशंस जानने की भी कोशिश करेंगे। ये वो शत्रु है जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इसकी एनर्जी बहुत डार्क है एंड इसका ट्रू इंटेंशन, इसका जो इनर हिडन इंटेंशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे कि इस समय उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट आपको लेकर क्या एनर्जी उसके दिमाग में है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पिताजी महाराज, जय यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमारी रक्षा करे इस रीडिंग को। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आखिर है कौन। आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यहाँ पर एक मेल एंड 3 फीमेल की एनर्जी आ रही है। मे बी दे कैन बी योर, जिसे बोलते हैं ना, आपका बॉस और आपके कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके घर के परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग। साथ ही में 3 महिलाओं की एनर्जी आ रही है। ये एक्चुअली आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। 3 और 1 की एनर्जी है, दैट मीन्स आपको लेकर डिस्कशन बहुत होती है। ये लोग आपके सबसे ज़्यादा खिलाफ है। क्या हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है? इनके बारे में थोड़ा डीप और पता लगाया जा सकता है, जिससे हमारे व्यूवर्स को पहचानने में थोड़ी आसानी हो। कुछ बता दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ओके, इन लोगों ने ना आपको पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दे आर बॉर्न चीटर। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब अगर आप मेल हो और सच बोलो तो आप अगर मेल पर्सन हो ना, तो भी आपने इन लोगों को बहुत बार माफ़ किया है। अपने इन लोगों ने जितना भी आपके साथ चीटिंग किया, आपने इनको अपना समझ के, या फिर छोड़ो ना, क्या करना है किसी से दुश्मनी लेकर, ये सोचकर आपने इन्हें बहुत माफ़ किया है। इन लोगों ने आपके हार्ट चक्रा एंड माइंड चक्रा पर बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं। मे भी हो सकता है आप आज भी या फिर पास्ट में भी
आपको सोचने समझने में प्रॉब्लम हो, चीज़ों को एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आए, आपको अननेसेसरी का डिप्रेशन फील हुआ होगा, आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन अंदर से होती होगी, जो आप फील कर रहे हो वो आप किसी को बता नहीं पाते होंगे, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स इन्होंने आपके ऊपर कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा एंड माइंड चक्रा पूरी तरीके से डैमेज हुआ है, पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ है। इनफैक्ट इस तरीके से ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं एज इफ कि आपको जब ईश्वर ने सिग्नल्स भी देने की कोशिश करी ना, आपको वो सिग्नल्स भी नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि उनको लेने के लिए, उन सिग्नल्स को लेने के लिए भी, समझने के लिए भी इंसान को रिसेप्टिव जोन में होना बहुत ज़रूरी है। और आपका यहाँ पर इतना भयंकर ब्लॉकेज है कि आप ना अपनी बात किसी को समझा पाते हो, ना कोई बात आपकी समझ पा रहा है, बिकॉज देयर इज़ ए ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। आपको सीधी सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता होगा, कहीं आपका मन नहीं लगता होगा, किसी चीज़ में अटक जाते होगे तो अटक के जाते होगे, उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, लेकिन कभी किसी चीज़ का सल्यूशन आपको नहीं मिलता होगा। फिर भी आपने बहुत, आपके शायद पुण्य कर्म अच्छे थे, इसीलिए आज भी आप जितना अपनी लाइफ में हो ना, काफ़ी स्टेबल हो। अदरवाइज इन लोगों ने जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, किसी ना किसी, आई एम 100% श्योर, आपकी बुद्धि को बांधा गया है, उच्चाटन का प्रयोग किया गया है। एंड जिस तरीके से इन लोगों ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी ना, आप आज जो हो बहुत स्टेबल हो, आपकी पुण्य बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आज आप स्टेबल हो। अदरवाइज जिस तरीके से इन लोगों ने आपके लाइफ में चीज़ें करी थी, आपके लाइफ में बहुत डिजास्टर होता। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप मांगो चाहे नहीं मांगो, ईश्वर को ये चीज़ का पता है कि आप किस समय कहाँ मुसीबत में हो, आपको किस तरीके से हेल्प करना है। आई एम 100% श्योर आपके पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत अच्छे हैं, आपने लोगों का शायद बहुत भला किया, या बहुत सारा आपने अच्छे कर्म किए, जिसका पुण्य आपके साथ इस जन्म में भी है, कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी बच जा रहे हो। मैं सच बोलूं तो आप जितना आपने भोगा है वो सिर्फ 30% भोगा है, 70% तो आपके ऊपर से उड़ा ही दिया गया। तो सोचो अगर वो 70% ऐड हो जाता तो आपका क्या हालत होता। इन लोगों ने आपके ऊपर इस तरीके की चीजें करी थी। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की 2 कार्ड आ रहे हैं आपके, पेंटिकल के 2 कार्ड आए हैं आपके साथ, ठीक है ना। आप समझो, आप इस रीडिंग के बाद एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड देना ईश्वर को कि इन लोगों ने आपकी जो दशा करने का सोचा था, ईश्वर ने आपको बहुत बचाया है, बहुत बहुत बचाया है। मतलब सोचो, आपके ऊपर जितना तूफान था ना, उसका 70-80% तूफान ईश्वर ने उड़ा दिया है। कुछ आपके पुण्य कर्मों ने, और कुछ आपकी भक्ति ने, कुछ आपके ईश्वर ने, इसीलिए आज आप बचे हुए हो। एट प्रेजेंट इन लोगों की एनर्जी क्या है, एट प्रेजेंट ये आपके लिए कैसी एनर्जी रखते हैं, एट प्रेजेंट इनके एनर्जी आपके लिए क्या है, एट प्रेजेंट इनके एनर्जी मुझे जानना है ईश्वर। एट प्रेजेंट ये लोग आपके लिए क्या एनर्जी रखते हैं, एट प्रेजेंट ये डेडली लोग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी रखते हैं। एंड आई वॉन्ट समथिंग वेरी स्ट्रांग। देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, क्लियर, वेरी क्लियर एनर्जी है, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर अप टू समथिंग, क्योंकि आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, समथिंग दे आर गोइंग टू डू। और ये कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस, आपका, अगर ये आपके बिजनेस या करियर में कहीं पर है तो ये लोग आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर ये आपकी फैमिली में है, दे आर प्लानिंग, प्लॉटिंग अबाउट समथिंग, मतलब कुछ जिसे बोलते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस वाली एनर्जी आ रही है। दे आर अप टू समथिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं ये लोग, आपस में मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये प्लान इस बार आपके, जिसे बोलते हैं ना, आपको इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, समथिंग विच विल लीव यू फ्रस्ट्रेटेड।
जो आपको फ्रस्ट्रेशन में डालेगा, डिप्रेशन में डालेगा, आपको दुख होगी, तकलीफ होगी, आपको एंजाइटी होगा एंड समथिंग आपको ऐसा लगेगा, आई डोंट नो वाई, मतलब दे हैव ऑल्सो ट्राइड इन पास्ट ऑल्सो, इन्होंने ऐसी चीज़ें आपके साथ पास्ट में भी करी है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग आपको किसी तरीके से ना। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, सही जा रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। एक तो ऐसा है प्रॉब्लम कि इन लोगों का किया हुआ आपके ऊपर पूरी तरीके से असर नहीं होता, तो वैसे भी इनको अजीब तरीके की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है आपके ऊपर कि क्या रीज़न है कि आपके कुछ भी कर लो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते ये लोग, वापस से आप रिवाइव होकर आ जाते हो। तो इनको इसी चीज़ का जो गुस्सा है ना, वो इस बार जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे। समथिंग ना कुछ आपको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ों में हो सकता है कुछ झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए, कुछ और क्रियाएं करवाए, किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी एनर्जी को ब्रेक किया जा सके, आपकी स्पीड को ब्रेक किया जा सके एंड आप जो भी रास्ते पर चल रहे हो वहां से हटकर ये जहां आपको देखना चाहते हैं, जहां चलाना चाहते हैं, वहां पर आप चलना शुरू कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इन लोगों के चंगुल में फंस गए। और ये देखो, ये जो भी कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो प्लान आउट कर रहे हैं। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। 3 महीने के आसपास चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इनकी ये एनर्जी दिखाई देगी। इसीलिए शायद ईश्वर ने आपको ये वीडियो दिखाया ताकि आप इन चीज़ों से सतर्क हो जाओ। ये आपके करियर में अगर है तो ग्रोथ में, और अगर आपके फैमिली में है तो समथिंग दे आर गोना डू, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जहां से ना अचानक से आपकी फैमिली के ऊपर अटैक करना। क्योंकि देखो, फैमिली और आपका फाइनेंस आपका बैकबोन होता है, आपका जॉब, आपका करियर, आपकी फैमिली मतलब आपका घर आपका बैकबोन होता है। अगर इंसान को तोड़ना हो, सबसे पहले आपकी फैमिली और आपका फाइनेंस को रोक दो या इसे डैमेज कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप सफ़र करना शुरू कर दोगे। ये लोग आपकी बैकबोन को तोड़ने के पीछे हैं। समथिंग ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके सामने आएगा एंड आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। समथिंग अचानक से कुछ आएगा और आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत पेशेंस के साथ रहना है, बहुत काम डाउन रहना है, अदरवाइज ये झेलना आपके लिए या इसे सरवाइव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप देखो कि आपका सबसे ज्यादा जो जिसे बोलते हैं ना, आप किसके ऊपर निर्भर हो, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, इन दो चीज पर एकदम कड़ी नजर रखना। ज्यादा किसी के सामने डिस्कस मत करना, क्योंकि ये लोग अचानक से आपके फैमिली, आपके फाइनेंस पर अटैक करने वाले हैं। रिलेशनशिप सफ़र करेंगे आपके। अगर आपका फाइनेंस मतलब आपके जॉब करियर में है तो आप हो सकता है आपका जिन जिन के साथ बनता है ऑफिस में या बिजनेस में, उन लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। फैमिली में अगर ये अटैक करते हैं तो फैमिली में मेंबर्स में आपके आसपास झगड़ा हो सकता है। मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग कि नचाएगा ये लोग और नाचोगे आप लोग। दे आर डूइंग समथिंग, आर दे अप टू सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक और एनी काइंड ऑफ तंत्र क्रिया। इस तरीके की एनर्जी उन्हीं चीजों में आती है। मजिशियन का कार्ड भी आया है। क्या ये लोग कुछ ऐसा तंत्र क्रिया वगैरह कुछ करवाने का कोशिश कर रहे हैं दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और बहुत सॉलिड कुछ ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है कि ये लोग बहुत कुछ सॉलिड करवाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे फुल प्रूफ प्लान बने। आई टोल्ड ना, क्योंकि हम लोग को एनर्जी समझ में आती है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये लोग किसी के पास तो जा रहे हैं, दे आर गोइंग समवेयर, और ये लोग ना इसी चीज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है। आप इसे ब्लैक मैजिक बोल लो या बहुत सारा अलग अलग तरीके के तंत्र क्रियाएं होती है। कुछ तो क्रिया ये लोग करवा रहे हैं जो कि कम से कम एक इसे कंप्लीट होने में
2 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद ये इम्पैक्ट आपको मारना शुरू करेगा। एंड काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होगा। दैट इज़ द रीज़न शायद ईश्वर ने आपको आज ये वीडियो दिखाया, ताकि एटलीस्ट 3 महीने तक आप अपने आप को बचा सको। ट्राई करो हनुमान चालीसा पढ़ने का, बजरंग बाण पढ़ने का, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का, और आप बगलामुखी चालीसा कर सकते हो, उससे भी बहुत राहत मिलती है। एंड ट्राई करो कि रोज़ सुबह और शाम को आप भीमसेनी कपूर, पीली सरसों और लौंग अपने घर में धुई देना ज़रूर 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 दीजिएगा। धुई आप अपने घर पर, इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। मेक श्योर कि आपके घर की जो बारोद है, जो मेन एंट्रेंस है आपके घर का बारोद, जिसे देहली हम कहते हैं, वो टूटी हुई ना हो। आपका जो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर है, वो वहाँ पर कुछ डैमेज ना हो, वहाँ पर कुछ टूटा फूटा ना रखा हो। आप अपने घर की हिफाजत आप खुद करो। एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि दे आर डू एंड दे हैव डिसाइडेड कि हाँ यही चीज़ करनी है और इस बार पीछे नहीं हटना है। एंड दे आर पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल, जिसे बोलते हैं ना, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस चल रहा है। तो समथिंग कुछ बिग ये लोग प्लान कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन की एनर्जी आ रही है, मतलब अचानक से चीज़ें होंगी, शायद आपको संभलने का मौका ना मिले, या आपको पता भी ना चले कि आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में कभी ये देखोगे। ओके, सजेशंस आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए सजेशंस देख लेते हैं। ईश्वर, ओके, अगर आप चाहो, मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको डिकोड करने के लिए इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं मैं, कि ये जो भी प्लान कर रहे हैं, आज तो अप्रॉक्स एक रफ प्लान हमें समझ में आया। मेटिक्यूलसली कहाँ पर फैमिली में हिट करने की कोशिश करेंगे, और जॉब करियर में भी कहाँ हिट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अगर ये होता है तो आपके ऊपर क्या असर आएगा, ये देखने की कोशिश करेंगे। प्लस मैं आपको 3-4 रेमेडी और बता दूंगी, जिससे आप एटलीस्ट 3 महीने तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। ट्राई करना हमेशा ही, ज़िंदगी भर करो, पर इनका जो प्लान है वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 जन की एंट्री आई थी। इसमें से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है, फीमेल में से कोई है या मेल में से कोई है, उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। एंड ट्राई करेंगे नेम इनिशियल्स निकालने की। तो सबसे पहले पार्ट 2 में हम देखेंगे इनके प्लान को मेटिक्यूलसली, मास्टरमाइंड कौन है, उसका नेम इनिशियल्स कौन है, और इनसे बचने की कुछ मैं रेमेडीज और आपको बता दूंगी। तब तक आपके लिए सजेशन ले लेते हैं, एटलीस्ट हमें सजेशन मिल जाए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है, अमावस्या पूर्णिमा को इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। ओके, लोगों को आप ऐसा ही दिखाइए कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। अपनी खुशियाँ, अपना ग्रोथ, अपना सक्सेस इस समय एकदम हाइड करके रखिए। आप जो भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना लो, या आपे से बाहर होकर गुस्से में आकर कोई डिसीजन ना लो। हो सकता है चीज़ें शुरू हो गई हो, या 3 महीने के आसपास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखना है। कुछ भी करना आपे से बाहर मत होना, किसी को कोई प्रॉमिस बिना सोचे मत करना, किसी कोई पेपर वगैरह में साइन मत करना, कुछ भी डील करने से पहले 10 बार सोच लेना। क्योंकि होता क्या है, जब नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करते हो, तो आपकी हर जगह पर वो नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करने लगते हो, और वो चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, जो बाद में आकर क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम काम धंधा चौपट हो गया, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंजरी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी करने जाता हूँ तो पता चलता है कि ये होगा ही नहीं, उससे मिलने गया तो वो आदमी आया ही नहीं। तो आपकी नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें नेगेटिव होंगी, तो आपको बहुत शांत रहना है। मेक श्योर आप सॉल्ट और
जिसे बोलते हैं ना भीम सैनी कपूर, मैंने शायद स्नान बताया है अपने वीडियोस में, बहुत बार स्नान बताया है। आप उन भीम सैनी कपूर से और हल्दी से और सॉल्ट से, इन चीज़ों से नहाना शुरू कीजिए, जिससे आपकी ऑरा जो है वो क्लेंज होगी। दूसरा, प्लीज़ कुछ भी करना कभी भी बिना डिस्कस किए या बिना जांच पड़ताल किए कोई भी काम आप मत कीजिएगा। एट प्रेजेंट आपको बहुत स्लो जाने के लिए कहा गया है, एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग विथ एनीवन रिगार्डिंग दिस कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी आपका स्टार्ट हो जाए बहुत रिसेंटली, तो जैसे ही आप बाहर बोलना शुरू करोगे इन्फॉर्मेशन उन तक जाएगी और उन्हें समझ में आएगा कि चीज़ें काम कर रही हैं या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आप जो भी अगर सफ़र भी कर रहे हो, डोंट लेट दोज पीपल नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ भी डिस्कशन आप मत कीजिएगा, एटलीस्ट आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई डिस्कशन मत कीजिए। बाकी आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कोई डिसीजन लेना है तो, लेकिन अपना जो भी आपके, अगर आप सफ़र भी कर रहे हो तो किसी को बताना मत, अदरवाइज वो लोग, उनके कान तक बातें जाएंगी और वो समझ जाएंगे कि उनका प्रोसेस, वो जो कर रहे हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी उनके चीज़ों को समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि।